तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनमें हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमको दिया गया है 23987 मल्टीप्लाई 0। तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा जिससे कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के पार्ट्स में हमको ब्लैंक्स में एक ऐसा नंबर फिल करना है जिससे कि जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हो। तो देखिए यहाँ पे 23987 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि 0 की ना ये प्रॉपर्टी होती है कि उसको किसी भी नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 0। सेकंड पार्ट है 59083 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे ये नंबर आएगा सेम 59083, क्योंकि 1 की प्रॉपर्टी होती है कि उसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर की आइडेंटिटी को 1 चेंज नहीं करता है। ठीक है, यहां पे ये नंबर सेम आ जाता है चाहे यहां पे कुछ भी नंबर हो। थर्ड पार्ट में यहाँ पे 87956 इट इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट ट्रू करनी है हमें तो ये आ जाएगा 879। तो यहाँ पे किस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, देखिए यहाँ पे ना जो ये नंबर है इनके ऑर्डर को चेंज किया गया है, इनके प्लेस को चेंज किया गया है। तो यहाँ पे 879 फर्स्ट प्लेस पे, अभी सेकंड पे आ गया, 56 सेकंड पे, यहाँ पे फर्स्ट पे आ गया। तो इसका मतलब ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ही हम ऑर्डर को चेंज करते हैं नंबर्स के। इसका फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे देखिए 100 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे क्या नंबर है जिससे कि ये नंबर मिले। तो इसमें ना हम जीरोस को काउंट करते हैं। तो देखिए 3 यहाँ पे और 2, 3 2 5, इसमें कितने 2 और 2 4, तो इसलिए एक के पीछे एक जीरो और लगा देंगे, मतलब यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसमें देखिए 27 98 35, अब इसमें से 35 यहां पे आ चुका है और 27 यहां पे आ चुका है, तो बचा क्या 98, तो इसलिए यहां पे 98 राइट कर देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे ना जो प्लेस है इनका नंबर्स का 27 का वो चेंज कर दिया गया, 35 का भी चेंज कर दिया गया। 27 बाद में, 35 यहाँ पे बाद में था तो पहले आ गया। सिक्स पार्ट देखते हैं इसका, यहाँ पे 87 मल्टीप्लाई 19, तो 19 तो यहाँ पे है और यहाँ पे भी है इक्वल में। ठीक है, तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। 87 जो है ना इसको इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 80 आ गया इसका, बचा क्या 87 होने के लिए 7। तो यहाँ पे किस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, यहाँ पे किया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन वाली प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट है इसका 205 मल्टीप्लाई 69, तो देखिए यहाँ पे 69 है, यहाँ पे 69, यहाँ पे 69। ठीक है ना, अब यहाँ पे मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो। इधर जो 205 है ना इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किस तरह से, ये तो मेरा 200 है। ठीक है, तो 200 को 205 बनाने के लिए क्या चाहिए, प्लस में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 5 और राइट कर देंगे। तो 200 में 5 ऐड करेंगे तो 205 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कौन सी यहाँ पे, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे भी हमें ब्लैंक्स फिल करना है। तो 56 मल्टीप्लाई 39 है, तो देखिए यहाँ पे ना 56 यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, इसमें क्या नंबर आएगा जिससे कि स्टेटमेंट ट्रू हो। तो यहाँ पे देखिए 39 जो है ना उसका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपका 30 है, तो 30 में क्या प्लस करें हम जिससे कि 39 हो जाए, तो इसमें हम 9 प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, 37 मल्टीप्लाई 90, तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, देखो 37 37 37 37 37 हर किसी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 19 है ना इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो 19 में एक बार तो 10 आ गया, एक बार 5 आ गया, तो 10 और 5 15, तो 15 में क्या ऐड करें जो 19 हो जाए, तो इसमें ऐड करेंगे हम 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन का यूज किया गया है, ये वाला 18 यहाँ पे, 18 यहाँ पे, 18 यहाँ पे। ठीक है, तो 18 के साथ कुछ नहीं है। यहाँ पे जो ये 47 है इसका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, देखो यहाँ पे 50 दे दिया आपको, तो 50 में माइनस क्या करें जिससे कि 47 हो जाए, तो इसमें माइनस करेंगे हम 3। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज किया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, माइनस आ रहा तो सब्ट्रैक्शन, प्लस आ रहा तो एडिशन। 76 मल्टीप्लाई 88, तो यहाँ पे जो ये 76 है, ठीक है, ये तो यहाँ पे है। 88 को देख लेते हैं, 88 का डिस्ट्रीब्यूट किया गया यहाँ पे, तो ये 90 में ऐसा क्या माइनस करें जो 88 आ जाए, तो इसमें माइनस करेंगे 2। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो ये है ना n, इसको किस नंबर से रिप्लेस करना चाहिए। ठीक है, इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए जो ये n के अपोजिट वाला है ना उनको सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे n इधर है तो हम इनको सॉल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास n है तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, देखो ये 3 इंटू n प्लस में 6, इसके अपोजिट वाले करेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है इनमें, तो इसमें भी हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। देखो
दोनों में, तो 3 को मैं कॉमन लूंगा। देखो जब इन दोनों में से 3 मल्टीप्लाई 5 में से मैंने 3 बाहर निकाला, कॉमन का मतलब बेसिकली होता है डिवाइड करना, ठीक है। तो जब मैंने इससे 3 बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा, ठीक है, प्लस का साइन, 3 यहाँ पे बाहर आ गया तो बचा क्या, 6 बचा, ठीक है। तो ये हमारे पास ना 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब ये बचा n प्लस में 6 इट इज इक्वल टू 5 प्लस में 6, ठीक है। तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो n इट इज इक्वल टू आ जाएगा 5। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो हमें कौन सा सॉल्व करना है, n के अपोजिट का, ये सॉल्व करना है। तो ये 7 मल्टीप्लाई 4 n प्लस में n मल्टीप्लाई 3 इट इज इक्वल टू 7 का एक बार 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 का 3 के साथ, तो 7 मल्टीप्लाई 4, ठीक है भाई, एंड यहाँ पे प्लस में 7 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे एडिशन में ये दोनों है, एडिशन में ये दोनों, तो इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो n मल्टीप्लाई 3 इट इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इट इज इक्वल टू आएगा 7, ठीक है। तो n को 7 से रिप्लेस करना चाहिए सेकंड पार्ट में, और n को 5 से रिप्लेस करना चाहिए इसके फर्स्ट पार्ट में। देखिए इसका ना यहाँ पे थर्ड पार्ट और दिया गया है, 9 मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे राइट कर लेता हूँ मैं, 9 मल्टीप्लाई 8 और प्लस में दिया गया है 8 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। इट इज इक्वल टू है 9 प्लस में 8 और n को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे n के अपोजिट में ये है, तो इसको सॉल्व नहीं करके इसको करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 को कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉमन लिया गया है, ठीक है। तो 8 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, 9 प्लस में यहाँ पे 8 को कॉमन लेंगे, 2 8 है तो एक 8 बचेगा, इट इज इक्वल टू 9 प्लस में 8 n, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 8 इट इज इक्वल टू n, तो यहाँ पे n को 8 से रिप्लेस करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनमें हमें मल्टीप्लाई करना है बाय सुइटेबल अरेंजमेंट। तो देखिए इसके पार्ट नंबर 1 में हमको दिया गया है 25, 8 एंड 7, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ना मैं इस तरह से ले लेता हूं इनको, 20 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 7। मैंने इसी तरह से क्यों लिया इनको, क्योंकि यहाँ पे ना 20 और 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100, और उस 100 का मल्टीप्लाई करना इसमें इजी रहेगा जो इससे आएगा, ठीक है। आपको ऐसे ही करने हैं यहाँ पे, मतलब पहले वो नंबर लेना है जिनसे मल्टीप्लाई करने पर उनके पीछे नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा हो, ठीक है। मतलब जीरो आएंगी तो वहां पे एक कुछ सिंगल डिजिट के या डबल डिजिट के नंबर बनेंगे जिनसे कि मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। तो 25 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 एंड मल्टीप्लाई 56, तो 56 का और 100 का मल्टीप्लाई इजी है, तो यहाँ पे 56 बन जा 56 और 2 जीरो इसमें पीछे, ठीक है। पार्ट नंबर 2 देखें इसका, तो 24 और 98, तो किसका यहाँ पे आसान हो जाएगा, 25 4 जा 100 आ जाएगा, 100 का 98 में इजी हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ 25 मल्टीप्लाई 4, इसका मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई 98, तो ये 100 आ गया, 25 4 जा एंड मल्टीप्लाई 98, तो यहाँ पे आ जाएगा ये कितना, 98 का 100 में करेंगे तो 9800। सेम इसी तरह से थर्ड पार्ट में करेंगे, तो किसका इजी है यहाँ पे देखिए 250 है, तो 25 4 जा 100 होता है। तो मैंने यही कहा था कि आपको ऐसे नंबर लेने हैं जिनमें आपके नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे किस किस का करते हैं, 250 मल्टीप्लाई में 4 का एंड मल्टीप्लाई 2893, तो जब 25 से करेंगे तो 25 चौका 100 आएगा और इसमें एक जीरो और है 1000 एंड यहाँ पे 2893, ठीक है भाई। अब यहाँ पे 2893 का 1000 से करेंगे तो ये 2893 बन जा 2893, ठीक है ना। इसका 1 से कर ले, यहाँ पे अगर 5 दिया होता तो पहले 5 से करते, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस राइट कर देते, तो इसमें 3 जीरोस आ गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, तो 50 का 2 से इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई 50 एंड मल्टीप्लाई में 2867। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देना 100 एंड 2867, ठीक है, इजी है। यहाँ पे 2867 1 से करते हैं तो 2867 और ये डबल जीरो। फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, तो यहाँ पे 8 7 8 6 और 125 दिए हुए हैं, तो किस किस का अरेंजमेंट करें हम यहाँ पे 125 का 8 का कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि जब 125 और 8 का करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस उसमें ज्यादा आएगा, लेकिन 8 का 7 8 6 का करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस तो इसमें कहीं है ही नहीं, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर उसको 125 से करेंगे तो थोड़ा लंबा डिवीजन मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे 125 से करें तो देखिए 8 5 40 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 1 8 और 2 10, 1000 आ गया, मल्टीप्लाई में 125, तो 125 का 1 से करेंगे तो ये 125 रहेगा और इसके पीछे 3 जीरोस और आ जाएंगे, ठीक है। सिक्स पार्ट देखते हैं इसका, तो यहाँ पे किस किस को मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई करें 6 to 5 और 16 को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 to 5 मल्टीप्लाई 16 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3982, ठीक है।
इसको मल्टीप्लाई करना इजी है यहाँ पे पहले। तो देखो 16 पंजे 80 होता है, और 16 दूनी 32 और 8 कैरी के कितने हो गए 40, 16 से 96 और 4 कैरी ये हो गया 100। ठीक है, तो 1 के पीछे 4 जीरो आ गई। अब इससे मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा 3982 से। तो ये मैं कर लूंगा, तो 3982 का 1 से करेंगे तो 3982, 4 जीरो 1 2 3 4। ठीक है, इससे करते हैं। तो किसको मल्टीप्लाई करना इजी है ज्यादा, 80 और 5 को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 मल्टीप्लाई 80 एंड मल्टीप्लाई 394। तो 5 जीरो जीरो 5 अट्ठे 40, 400 गुना के 394। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो इसके पीछे नंबर ऑफ जीरो हो जाएगी। अब 394 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 4 में 36 और 1 37, 4 थे 12 और 3 15। ये ना 4 चौका 16, 4 में 36 37, 4 थे 12 और 3 15 और ये डबल जीरो, तो इतना आ जाएगा। इसको कर लेते हैं, इसमें हमारे पास 4 नंबर है, तो किसको करें पहले भाई। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, इसको 15 को और 40 को और 8 को 25 को, तो सही रहेगा। ठीक है ना, तो मैं पहले किसको कर लूँ, 15 को और 40 को कर लेता हूँ, और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 225 इनको कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 चौके 60। मैंने यही कहा था कि नंबर ऑफ जीरोस ऐसे नंबर को लेना जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा है मल्टीप्लाई करने पर पीछे उसके। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20। ठीक है, 8 दूनी 16 और 2 18। अब हमें किस किस का मल्टीप्लाई करना है, इसमें 6 का और 8 का मल्टीप्लाई करना पहले। तो 18 छक्के 108 होता है, और इसमें 2 और 2 4 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम अरेंजमेंट करेंगे इनका। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या पूछा गया है हमसे। यहां पे पूछा गया है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना उनका यूज करना है यहाँ पे, इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, और इनको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो नंबर है 972 और ये 972 दोनों में कॉमन है यहाँ पे। ठीक है ना, 972 मल्टीप्लाई 8 प्लस में 972 मल्टीप्लाई 2। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 972 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पे बचा क्या, अभी देखो कॉमन होता है ना उसका मतलब डिवाइड होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 972 से डिवाइड कर दूं इसको, तो 972 से 972 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 8 प्लस में उसी तरह से यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। तो ये आ जाएगा 972 एंड मल्टीप्लाई 10। तो रिजल्ट कितना आएगा, 972 का 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9720। इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए, यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, इधर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, इसमें सब में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। ठीक है, उसके रिवर्स। अब देखिए यहाँ पे ये है हमारे पास, तो इन सब में क्या चीज कॉमन दिख रही है आपको, 982 982 982 982, तो ये सब में कॉमन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर लूंगा 982। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें से कॉमन हमने ये ले लिया, तो बचा क्या 46 बचा यहाँ पे। इसमें से आ जाएगा तो प्लस का साइन और 27 आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस का साइन, ये यहाँ पे बाहर आ गया तो क्या बचा 58 बचा। फिर यहाँ पे माइनस का साइन और यहाँ पे बचा 15। ठीक है, अब हमें करना क्या है 982, इसको देख लेना। तो ये दोनों कितने होंगे प्लस प्लस के 73, और ये दोनों कितने होंगे माइनस के 73। तो ये आ जाएगा 982 मल्टीप्लाई में 0, तो रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए। तो थर्ड पार्ट में हमको क्या दिया हुआ यहाँ पे 957, ठीक है, और 583। तो 9570 यहाँ पे, और ये 10 और दे रखा है इसमें, तो ये आ जाएगा 9570। मुझे कॉमन लेना, मैंने इसलिए यहाँ पे कर लिया पहले ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई 583 माइनस में 483 मल्टीप्लाई 9570। तो क्या करेंगे 9570 दोनों से ले लेंगे कॉमन, तो 9570 यहाँ पे 583 माइनस 483। ठीक है भाई, तो 95 क्या हो गया यहाँ पे 70, इसमें से जब माइनस होगा 583 में से 483 तो ये आ जाएगा 100। तो 9570, इसमें 2 जीरो और लिख दो पीछे, आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ना हमारा ये 9th पार्ट और रह गया था, इसको और कर लेते हैं। तो यहाँ पे किस किस का मल्टीप्लाई करें, मैं यहाँ पे ना इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ 80 और 25 का पहले। तो 25 ऐसे, ठीक है ना, 25 गुना के 80, और मल्टीप्लाई में किस किस का 16 गुना के 15 237 इसका। अब देखिए यहाँ पे 25 से करेंगे जब इसको, तो ये क्या आ जाएगा 25 अट्ठा 200 और ये 1 0। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 16 15 237 का, तो ये कितना आएगा हमारे पास 24 37 92। मैंने पहले से मल्टीप्लाई करके रखा है इसको। ठीक है, 24 37 92। तो अब क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। तो ये 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 7 14, 1 15, 2 3 6 1 7, 2 चौके 8 और ये 2 दूनी 4। ठीक है, 48 75 84, और इसमें 3 जीरो और आ जाएंगे यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 6 में 4 पार्ट्स दिए गए हैं जिनमें हमें मल्टीप्लाई करना है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो देखिए इसके पार्ट नंबर 1 में हमको दिया गया है 928 मल्टीप्लाई 857। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ना इन दोनों में से किसी भी नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहले नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो ये कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 928 को मैं लिख सकता हूँ 900 प्लस में 20 प्लस में 8 एंड मल्टीप्लाई 857। आप चाहते तो यहाँ पे 857 को भी क्या कर सकते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे 800 प्लस 50 प्लस 7 में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 900 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 900 मल्टीप्लाई 857 एंड फिर प्लस का साइन, यहाँ पे दूसरा है 20, फिर 20 का 857 के साथ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे प्लस का साइन। अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 857 के साथ, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 हम 857 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 7 63, 9 5 45 और 6 51, 9 8 72 और 5 77। तो ये आ गया, और इसके पीछे कितनी जीरो, 2 जीरो प्लस में। अभी हम 20 से कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 7 14, 2 5 10 और 11, 2 8 16 और 1 17। इसके पीछे 1 जीरो प्लस में 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ। तो ये आ गया 856, 8 5 40 और 5 45, 8 8 64 और 4 68, ठीक है। तो 6856 आ गया। अब क्या करते हैं, हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको ना इसमें ऐड कर रहा हूँ दोनों को। तो ये आ जाएगा 17 140, ठीक है। अब चाहे तो नीचे अलग से ऐड कर सकते हैं, और ये आ जाएगा 6856। ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6, और ये आ जाएगा 4 और 5 9, 3 और 1 4 और 8 12, ठीक है। और यहाँ पे 1 1 2 और 7 9 और 6 15, 1 और 7 8 और 1 9 और ये 7। तो 79256 इसका जो हमारा सॉल्यूशन है वो आ जाएगा, ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट है इसका ये पार्ट। तो यहाँ पे भी मैं ऐसा करता हूँ 3046 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 3000 प्लस में 40 एंड प्लस में 6, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 729। अब हमें करना क्या है, पहले 3000 का इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका इससे करना है, फिर इसका इससे करना है। तो यहाँ पे 3000 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं किससे, 729 से, फिर प्लस का साइन, फिर 40 का कर लेते हैं इसके साथ 729 के साथ, फिर प्लस में 6 का करते हैं 729 के साथ। हमने ऐसे किया है, देखो पहले तो इसको किया है ना, फिर इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8, और यहाँ पे 3 7 जा 21। इसके पीछे 3 जीरो, तो यहाँ पे 3 जीरो राइट कर लेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 40 है ना, 4 से कर लेते हैं। तो 4 में 36 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 7 28 और 1 29, 1 जीरो पीछे, प्लस में 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 to 9 को। तो ये आ जाएगा 6 में 54, 6 दूनी 18 और 5 23, 6 7 42 और 2 44, ठीक है। इनको प्लस कर लेते हैं इसमें। तो 29 160, 29 160 और 44 34, ठीक है, प्लस कर लेते हैं। चाहे तो अलग से प्लस करके देख सकते हैं। तो 4 और 6 और 3 9, 4 और 1 5, 9 और 4 13 और 7 20, ठीक है। तो 2 और 8 10 और 2 12, यहाँ पे 1 और 1 2 और ये 2। तो इतना इसका मल्टीप्लाई करने का आएगा। पार्ट नंबर 3 में देखते हैं 849 मल्टीप्लाई 205। तो मैं यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 205 को। 849 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 200 प्लस में 5। 849 का पहले 200 के साथ, फिर 849 का 5 के साथ। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ 849 मल्टीप्लाई 200 एंड प्लस का साइन यहाँ पे 849 का करते हैं 5 के साथ, ठीक है भाई। अब ये कर लेते हैं, तो ये 2 से कर लेते हैं। तो 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 8 जा 16 और ये डबल जीरो इसके पीछे प्लस में। यहाँ पे आ जाएगा 5 9 में 45 है ना, 5 चौका 20 और 4 24, 5 8 40 और 2 42, इतना आ गया। तो चलिए ऐड कर लेते हैं इनको। तो यहाँ पे देखो इसमें ये कर लेता हूँ मैं 42 45 ऐड, ठीक है, ये वाला। तो ये आ गया 5 और यहाँ पे 4 8 2 10 9 4 13 और 1 14, 6 1 7 और ये 1 174045। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे 367 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 10,000 प्लस में 4, ठीक है। तो चलिए यहाँ से करते हैं इसको। तो ये आ गया 367 मल्टीप्लाई 10,000, इतना आ गया। एंड यहाँ पे प्लस का साइन 367 का फिर कर देते हैं 4 के साथ। तो 367 मल्टीप्लाई 4, तो 367 इसके पीछे कितने जीरो हो जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 367 का, और इसके पीछे 4 जीरो, 1 2 3 4 प्लस में 4 7 28, 4 6 24 और 2 26,
4 थे 12 और 2 14, ठीक है 1468, तो ये 3671468 यहाँ पे आ जाएगा इसका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमको 4 पार्ट्स दिए गए हैं, जिनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि होल नंबर्स के लिए जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो इनमें से कौन सी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ना ये जान लेते हैं कि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या होती है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कि कोई ऐसा नंबर जिसको हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस नंबर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है। एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। जैसे मेरे पास है यहाँ पे 2, तो 2 में मैं ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं जिससे कि इसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। मतलब यहाँ पे 2 है ना, तो रिजल्ट मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ऐसा क्या नंबर हो सकता है, ओनली 1 हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पे हमें फाइंड आउट करना है कि इस एक्सप्रेशन के लिए इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट नहीं होगा। मतलब जितनी इसकी वैल्यू आएगी ना, इन गिवन ऑप्शंस में से किसकी इतनी वैल्यू नहीं आएगी। तो सॉल्व कर करके देखेंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं इसको। तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 41, इट इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 और 41 को, तो 8 एकम 8, 8 चौके 32, 328 आना चाहिए सब कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 मल्टीप्लाई 41 है, तो ये इतना ही आएगा, 328 ही आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो ये बिल्कुल इसके जैसा है, सेम है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए दोनों में 8 कॉमन है, तो मैंने ले लिया यहाँ से, ये 5 + 36 रह गया, ये बिल्कुल इसके जैसा है। तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 41 आके 328 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल इसके इक्वल आएगा मल्टीप्लाई करने पर। आ गया यहाँ पे 328, तो 328। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 8 5 40 एंड प्लस में 36, तो ये आ जाएगा 76। तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। डी को भी देख लेते हैं, चलिए। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 40 प्लस में ये आ जाएगा 48, 8 के 24 और 4 28, तो 8 8 4 12, 2 1 3, 328, तो ये भी करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा, यहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन आएगा जिसका यहाँ पे जो हमें ये दिया गया इसके इक्वल नहीं होगा। 9 देखते हैं इसका। यहाँ पे तो इसमें पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इन ऑप्शन में से बताना है। तो देखिए यहाँ पे ना ये सभी नंबर मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। 0 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 0 आता है। 10 देखिए, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिया गया है हमको। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो ये 473, ये 473, ये 473। तो यहाँ पे आगे ना 23 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो किस किस में, 20 और 3 में। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जो कि ऑप्शन डी में है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा।